नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 10 मिनट तक बोला जाएगा। जनसत्ता से लिया गया है। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको डेली नए नए शब्दों के डिक्टेशनों की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। स्टार्ट। इस बार के बजट में सरकार ने नई कर व्यवस्था में मिठास घोलने का प्रयास किया है। उसने करदाताओं को प्रेरित करने की कोशिश की है कि वे पुरानी कर व्यवस्था छोड़कर नई कर व्यवस्था को अपना लें। माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी 5 घोषणाएं प्राथमिक रूप से कठिन परिश्रम करने वाले मध्य वर्ग को लाभ पहुंचाएगी। वित्त मंत्री ने मध्य वर्ग को परिभाषित नहीं किया, हालांकि उनकी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को परिभाषित करते हुए अधिसूचित किया है कि जिन परिवारों की कुल सालाना आय 80,000 रुपये से कम है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं। यह घोषणा अजय भूषण पांडेय समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। इस तरह हम मान सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आने वाले लोग गरीब हैं। प्राइस यानी पीपुल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी की तरफ से कराए गए एक दूसरे अध्ययन में यह तथ्य सामने आया कि 31% परिवार जिनकी सालाना आमदनी 5 लाख से 30 लाख रुपये के बीच हैं, वे मध्य वर्ग में आते हैं। ऐसे करीब 28 करोड़ परिवार हैं। इनमें कई परिवार ऐसे भी हैं जिनकी आय का स्रोत केवल कृषि है और उनमें एक से अधिक लोग कमाने वाले हो सकते हैं, मगर उनमें से कोई भी आयकर नहीं देता या रिटर्न भरता है। आयकर विभाग ने 2017-18 में बताया था कि उस साल 5 से 10 लाख रुपये सालाना आमदनी वाले 1,47,54,245 और 10 से 25 लाख रुपये सालाना आमदनी वाले 45,08,722 लोगों ने आयकर रिटर्न भरा था। ऐसे करीब 2 करोड़ लोग थे। उसके बाद से यह संख्या बढ़ी होगी। हमें तो यह जानने की ज़रूरत है कि 8 लाख से 30 लाख रुपये सालाना आमदनी वाले कितने लोग आयकर रिटर्न भरते हैं। विभिन्न आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद मेरा मोटा अनुमान है कि ऐसे अधिक से अधिक 3 से 4 करोड़ लोग होंगे। वित्त मंत्री का दावा है कि इन्हीं लोगों को मिठास भरी नई कर व्यवस्था के
तहत राहत दी गई है। विभिन्न अखबारों ने और नई और पुरानी कर व्यवस्था के तहत विभिन्न स्तरों पर आयकर देनदारियों की गणना करके तालिका प्रकाशित की थी और बताया था कि किस स्तर तक पुरानी कर व्यवस्था अधिक लाभकारी है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 15 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों के लिए पुरानी कर व्यवस्था अधिक लाभकारी है। द हिंदू इसे 35 लाख रुपये तक रखता है। इकोनॉमिक टाइम्स इसे 60 लाख रुपये तक ले जाता है। दूसरे अखबारों ने भी इसी तरह की तालिकाएं छापी हैं। वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन्हीं स्तरों पर पुरानी कर व्यवस्था को स्पष्ट रूप से बेहतर बताया गया है। सरकार ने इनमें से किसी भी रपट या तालिका का खंडन नहीं किया है। मेरे सामने अहमदाबाद के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा तैयार की गई एक एक्सेल शीट है। इसमें वेतन से आय मानक कटौती पेशेवर कर धारा 80C और 80D के तहत कटौती और आवास ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए कटौती दिखाई गई है। इसमें 30 लाख रुपये तक की आमदनी के हर स्तर पर पुरानी कर व्यवस्था को ज़्यादा फायदेमंद बताया गया है। अगर किसी के पास व्यापार और अन्य स्रोतों से आमदनी आती है तो 10 लाख रुपये तक की आय पर पुरानी कर व्यवस्था अधिक फायदेमंद है और यह 15 लाख से 30 लाख रुपये तक के स्तर पर लगभग बराबर फायदेमंद हो जाती हैं। इस तरह जैसा कि परिभाषित किया गया है, यह आम सहमति बनती जान पड़ती है कि मध्य वर्ग के लिए पुरानी कर व्यवस्था अधिक फायदेमंद है। सरकार का यह तर्क स्पष्ट रूप से गलत है कि मध्य वर्ग के करदाता नई कर व्यवस्था के तहत कर का भुगतान करेंगे। हालांकि एक करदाता के नज़रिए से यह मुद्दा अधिक महत्वपूर्ण है कि इन दोनों में से क्या अधिक विवेकपूर्ण और लाभदायक होगा कि वह बचाता और खर्च करता है या केवल खर्च करता है। विकासशील देशों में घरेलू बचत के महत्व को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अधिकांश भारतीयों को सरकार द्वारा बहुत कम या शून्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसलिए 75 वर्षों तक सरकार ने घरेलू बचत के महत्व पर बल दिया। घरेलू बचत और कॉरपोरेट बचत निजी पूंजी का मूल आधार है, जिसे निवेश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। व्यक्तियों के लिए बचत करना स्वाभाविक नहीं होता, उन्हें बचत के लिए प्रेरित करना पड़ता है। इसलिए
सरकार करों में छूट के जरिए व्यक्तियों और कारपोरेट को निर्दिष्ट योजनाओं या संपत्तियों में बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। भाजपा सरकार ने प्रचलित सिद्धांतों को सिर के बल खड़ा कर दिया है। स्टॉप। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये डिक्टेशन और इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर किया जाता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।